हमारे साथ इस समय है हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी। सबसे पहला सवाल आपसे जो है वो है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आज दोपहर 3 बजे के आसपास किसानों के दल की और सरकार की बैठक होने वाली है। उससे पहले ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ये बैठक रहेगी उससे पहले दोनों ही दल ने स्ट्रैटेजीज बनाई है। किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इनका अड़ियल रवैया रहा है अभी तक, और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की व्यथा को समझते हुए, उनके दुख को समझते हुए रास्ता निकालेगी ये सरकार। लेकिन जो अब तक इनके वक्तव्य रहे हैं, चाहे केसेस करने की बात हो, चाहे इनको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आप एक स्थल पर आकर रुकें तब बातचीत थी, इन बातों में ये उलझते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा, हमें नहीं लगता कि चाहे उनके मन की बात सुन लीजिए और चाहे कल की बात सुन लीजिए, ये ऐसे लग रहा है कि ये 3 कानून जो इन्होंने बनाए हैं, काले कानून, दुनिया में अब इसका नाम काले कानून हो गया है, तीनों कानूनों का। हमें नहीं लगता कि ये इससे पीछे हटने के मूड में है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि सरकार किसानों की बात को समझे और इन तीनों काले कानूनों को वापस करे। बाकी केसेस की भी बात है और बातें हैं, उनको देखें, एमएसपी की बात है। लेकिन ये ना हो कि जो पहले कहते रहे हैं वही कहते रहें ये आगे से। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में स्टैंड लिया है। कल हमने स्पीक अप फॉर फार्मर्स का एक कैंपेन भी चलाया। हमने लाखों हस्ताक्षर लोगों के इनके समर्थन में वो भी लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार किसानों के मुद्दे को उठाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही है। चाहे राहुल जी की ट्रैक्टर यात्रा हो, चाहे हमारी ट्रैक्टर यात्रा हो, चाहे जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो, सब तरह से हम किसानों के मुद्दे में किसानों के साथ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो दर्द है और ये सरकार का जो रवैया है, जिसके कारण आपने देखा कि किसानों को सड़क पर आना पड़ा और किस तरह से इतनी ठंड में वो बैठे, कोविड भी हो रहा है, कैसे वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो सरकार की आंखें और कान खुलना चाहिए। मैम, इसके साथ साथ अकाली दल जो है इन बिल के चक्कर में अलग हो गया एनडीए से। उसके अलावा हनुमान बेनीवाल है, वो भी कह रहे हैं कि हम एनडीए से बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं अगर बिल वापसी नहीं होती या किसानों की मांग नहीं मानती। हरियाणा में जेजेपी है बीजेपी के साथ। आपके ही और जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जेजेपी को भी सोचना चाहिए क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं किसानों को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से हमने कहा अकाली दल को छोड़ दीजिए। अकाली दल को तो हालांकि इसमें साथ रहे वो जब ये कानून बन रहे थे, और बाद में जब लोगों का, किसानों का प्रेशर आया तब वो इस एनडीए छोड़कर सोच रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी उन्होंने बात किसानों के हक में कर ली। लेकिन वो पंजाब का मामला है, उसको छोड़ दीजिए। हम हरियाणा की बात करें, और जो आपने हनुमान बेनीवाल की बात की वो राजस्थान की बात, हरियाणा की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो जजपा पार्टी है उसने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट मांगी थी, बहुत कुछ कहा था। आज तक भी आप देख लीजिए, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं है। क्लेम बहुत करते हैं ये कि हमने ये लागू किया, वो लागू किया, कुछ नहीं है। लेकिन इनकी पटरी ठीक से बैठ नहीं पाती। इनके एमएलए जो हैं उनका भी दिल नहीं है वहाँ पर। और अब जो ये इतना बड़ा मुद्दा है, जो पार्टी जजपा पार्टी अपने आप को किसानों की पार्टी कहती थी, किसानों के मुद्दों पर ये राजनीति करते रहे हैं, तो आज ये किस मुंह से, क्या औचित्य है इनका कि ये सरकार के साथ बने रहें, और जो ये इतना बड़ा गलत काम हो रहा है उसमें ये भागीदार बन रहे हैं। कल को कैसे ये लोगों के बीच में जाएंगे? इन्हें फौरन सरकार से अलग होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर अलग होना चाहिए। हम समझते हैं क्योंकि ये बीजेपी के प्री पोल अलायंस तो थे भी नहीं जी। इसके साथ साथ बात करी जाए बीजेपी की, तो वहाँ से कंटिन्यूसली अटैक आ रहा है। वो कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है किसानों को। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया है। उसके साथ साथ अब ये भी आ गया कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एंगल भी इसके अंदर आ गया है। एक हरियाणा के ही बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की शेप है और एक्सटर्नल इंटरनेशनल एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
क्यों ये इस तरह की बातें करके दरार डालते हैं। देखो, जहाँ तक राजनीति की बात है, हमें ये कुछ भी कहें, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम राजनीतिक बात अलग है, हम राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन ये मुद्दा इन्होंने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 काले कानून बनाकर एक मुद्दा बनाया है। ये कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया, मुद्दा आप लोगों ने दिया है, और उसके खिलाफ कांग्रेस ने अपना स्टैंड राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ले लिया है, और हम उसी पर आगे चल रहे हैं। हमारा अपना एक अभियान चल रहा है। लेकिन किसान जो हैं, किसान में संगठन हैं और हैं सब, ये लोग अपना हित खुद समझते हैं। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, किसान है, मजदूर है, आड़ती हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से वो उठा रहे हैं। उल्टा आप उन पर अश्रु गैस, आप उन पर वाटर कैनन, आप उन पर हज़ारों की तादाद में, 12,000 के करीब, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आपने केस बनाए हैं। तो क्रिमिनल आप उनको करार कर रहे हैं। और इस तरह की बात करना ये देश के हित में नहीं है। जो आप ऐसी बातें करते हैं, इनके नेता ऐसी बात करते हैं, आप जहर फैला रहे हैं, आप हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा आखिरी सवाल, जो केसेस फाइल हुए हैं किसानों के ऊपर, आपको लगता है उसको वापस लेना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल वापस लेना चाहिए। आपने किसानों को बाध्य किया है कि वो सड़क पर आएँ। दिल्ली कूच कर रहे थे, आपने उनसे बात नहीं की। पहले बात करना चाहिए था, हल निकालना चाहिए था। क्यों आपने उनको बाध्य किया कि वो इतनी सर्दी में, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, कैसे इतनी ठंड में कोविड के समय में आए हैं? आपने मजबूर किया है उन्हें। जी, तो ये थी कुमारी शैलजा जी हमसे बात करती हुई। कैंपस गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।